नमस्कार। एआईआर एफएम रेनबो इंडिया पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम का देश के लोगों ने जिस लचीलेपन और धैर्य का प्रदर्शन किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मुखर्जी ने कहा कि वित्तीय समावेशन गरीबी उन्मूलन की कुंजी है। संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। आम बजट कल पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे विपक्ष से आग्रह किया है कि वो बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। आयकर विभाग ने हाल में लागू बेनामी लेनदेन अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है। गोवा पुलिस ने रिश्वत संबंधी बयान के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नाम प्राथमिकी दर्ज की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सदस्यों ने पूरक प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं मिलने के विरोध में सदन से वॉकआउट किया और दृष्टिबाधितों के लिए 2020 क्रिकेट विश्व कप के शुरुआती मैच में भारत ने बांग्लादेश को 129 रन से हरा दिया है। ये थे एआईआर एफएम रेनबो इंडिया पर इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में बातों में यादों में नए एक सफर पे चलते हैं। ले तुमको रोजाना ढूंढते उसी कोई धुन नहीं। चले हम कहीं आकाशवाणी एफएम रेनबो।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और जरूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हमारे स्टार्स, और हमारी ये स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहें, बस यही दुआ रहती है। इसी दुआ के साथ मैं नुपुर श्रेष्ठ स्वागत कर रही हूँ आप सभी का प्रोग्राम आशियाना में। और आशियाना में आज भी बातें होंगी कुछ वही जो आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपके लिए जरूरी हैं और आपका जानना भी उनको जरूरी है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। और कहते हैं ना कि मुझे लगता है कि हम सभी बेवजह यूं ही अपने दिल की जो धड़कनें हैं ना, उन्हें बढ़ा लेते हैं, है ना। थोड़ा सा गुस्सा आता है और उसके बाद तब भी हमारी जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो भी ये बढ़ जाती हैं। और आपको लगता है कि बस क्या हुआ है, धड़कनें तो तेज हुई हैं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि जब ये दिल की धड़कनें आपकी बढ़ जाती हैं, उस वक्त आपकी जो बॉडी में है कितने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो चुके होते हैं। आपको इस बारे में पता है? आप सोचते हैं कि नहीं, बस वो थोड़ा सा जो गुस्सा किया था ना, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठंडा ठंडा हो गया। मुझे लगता है कि उस वक्त जो आपने थोड़ा सा गुस्सा किया था, उस बीच में बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हो गए और बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो इस सब के बारे में ही हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल, और आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। तो डॉक्टर के अग्रवाल, आपका स्वागत है एफएम रेनबो इंडिया पर। एफएम रेनबो के श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। अग्रवाल जी, अगर हम बात करें इसकी कि मैंने बस दो ही बातें की कि जो तनाव बढ़ जाता है या फिर हमें गुस्सा आता है, तो हम सोचते हैं कि वो बहुत थोड़े से टाइम पीरियड के लिए था, तो इससे जो है हमारे हार्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि जो गुस्सा है और तनाव है, ये कहीं ना कहीं वजह है हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये तो दो वजह मुझे ऐसी लगी जो मैंने बोली, लेकिन दोनों को थोड़ा सा अलग अलग समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो लोगों को समझना पड़ेगा तनाव क्या है। स्ट्रेस यानी कि तनाव इज द रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि हमारे शरीर का या हमारे मन के ऊपर में जो रिएक्शन होता है टू द इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण ऑफ ए सिचुएशन। तो स्ट्रेस के लिए एक सिचुएशन होनी चाहिए, या तो सिचुएशन बदल दो, और उस सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। मेरा पैसा देना था, वो आदमी मर गया तो खुशी हुई। मेरे को पैसा लेना था, वो आदमी मर गया तो दुख हुआ। तो इंटरप्रिटेशन में स्ट्रेस नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है स्ट्रेस के अंदर में। तो स्ट्रेस हमेशा जो है दो लोगों के सेम सिचुएशन में अलग अलग महसूस होगा। एंड इट्स अ रिएक्शन ऑफ द बॉडी एंड द माइंड। तो मैं उसको लाइफस्टाइल से चेंज कर सकता हूँ। जहां तक गुस्से का सवाल है, इसका वर्णन हमारा सबसे अच्छा जो आता है वो आता है भगवत गीता में चैप्टर 2 में। ध्याया तो विषया नपुंसा संगस्तो शिव जायते संगा संगायते कामात कामात क्रोधो विजायते। यानी कि काम से क्रोध पैदा होता है, अनफुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई आपकी एक्सपेक्टेशन थी, नहीं हुई, आपको गुस्सा आ गया। एंगर कैन बी इन, एंगर कैन बी आउट। एंगर आउट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। तो जैसे ही आप एंगर बाहर निकालोगे, एग्रेसिव बिहेवियर, आप गुस्सा करोगे, ब्रेन की नस फट जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, आप तोड़फोड़ करोगे, थप्पड़ मार दोगे, रोड रेज करोगे। एंगर कैन बी इन, आपने गुस्से को पी लिया, गुस्से को पी लिया तो एसिडिटी हो गई। और अगर आप बार बार गुस्से को पियोगे तो डिप्रेशन, गुस्से को पियोगे तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर। सो गुस्से को, इसका जो वर्णन आता है गुस्से को मैनेज करने का, वो आता है लॉर्ड शिवा के अंदर में। वो रुद्रों के देवता हैं। अब देखिए, मेरी तरफ देखिए ध्यान से कि शिव के साथ में हम क्या कहते हैं कि गुस्से को थूको मत, गुस्से को पियो मत, गुस्से को गले में रखो नीलकंठ। विश इज पॉइजन, विषय इज स्लो पॉइजन, गुस्सा इज स्लो पॉइजन। अब गुस्से को कंटिन्यूअसली जठाधारी, ठंडे दिमाग से मून, पॉजिटिव फ्लो ऑफ थॉट्स गंगा, अपने अहंकार यानी कि शेषनाग को कंट्रोल करते हुए उसको न्यूट्रलाइज करो। यानी कि अपने जो नीलकंठ है उसको न्यूट्रलाइज करो। तो गुस्से को ना थूको ना पियो, उसको वही गले में रखो, फिर थोड़ी देर के बाद सोचो कि क्यों हुआ था और उस सिचुएशन को मैनेज करो। बिल्कुल। तो ये एक सिंपल मेथड है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। गुस्सा उसका एक मैनिफेस्टेशन है, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, गुस्सा करने वाले को हार्ट अटैक होता है। जिस पे आप गुस्सा कर रहे हो वो तो गलती मान लिया उसने तो सॉरी बोल दिया। जैसे ही उसने सॉरी बोला, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया। और जो गुस्सा करता जा रहा है,
उसकी दिल की धड़कन बढ़ेगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसको हार्ट अटैक होगा। तो गुस्सा करने वाले को नुकसान होता है, गुस्सा जिस पे हो रहा है उस पे नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो तो माफी मांग के बैठ गया। बिल्कुल, तो ये जो बात आपने इतने अच्छे से समझाई है और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर आपने बात कही कि जो तनाव है या फिर हम बात करते हैं गुस्सा है, कि हम कुछ एक्सपेक्टेशंस है, जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं तब जाके जो दिल की धड़कन है वो कह सकते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बढ़ जाती है। लेकिन हम तनाव की बात कर लेते हैं कि अब इतना स्ट्रेस है, भागदौड़ बड़ी जिंदगी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कॉम्पिटिट भी करना है, आगे भी बढ़ना है। तो बात यहाँ पर है कि हम किस तरह से बैलेंस करें कि जो हमारे दिल के लिए इंटरप्रिटेशन चेंज करो। इसके लिए मेरा एक फार्मूला है मंडे टू सैटरडे का। जी बिल्कुल, जानना चाहिए। सोमवार के दिन में आप नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करो। जी, यानी कि सोमवार के दिन में ये नहीं बोला उसने मुझे डांटा, ये बोलना कि उसने मुझे कुछ ऐसे शब्द कहे मुझे बुरे लगे, उसने डांटा कि नहीं डांटा मुझे पता नहीं। फिर हमेशा बोलो नेवर जज पीपल, कि वो अच्छा है कि वो बुरा है, मेरे को अच्छा लगता है या मेरे को बुरा लगता है। अगर आप बोलोगे डॉक्टर के अग्रवाल अच्छे हैं, तो जिसको मैं पसंद नहीं हूं वो लड़ाई लड़ेगा। आप बोलो मुझे अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। मंगलवार के दिन में अपना मन साफ करो, जिनसे आप नहीं जानते उससे बनाने की कोशिश करो। 25 लोगों को जिससे आपने 6 महीने बात नहीं करी उनसे बात करो, और एक आदमी जिससे आपकी लड़ाई है उसको हर ट्यूसडे को बात करो, ताकि आप उससे दोस्ती बनाने की, न्यूट्रल रहने की कोशिश करो। बी न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है कोई बात नहीं, बी न्यूट्रल, किसी से दुश्मनी मत लो। तो और रात को सोते वक्त में लिखो, अपना फ्री राइटिंग जो मन में आ रहा है लिख दो, और रात को सोते हुए अपने आप को आज दिन भर में पूरे हफ्ते में आपने जो अच्छा काम किया बोलो शाबाश, जो बुरा काम किया अपने आप को बोलो आई एम सॉरी। वेडनेसडे को आप सबको गिफ्ट दो, जो मिले उसे गिफ्ट दो, लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक गिफ्ट। आप उसको शाबाशी दो, बड़े अच्छा दिख रहे हो, सुबह सुबह बोला तेरा फोन आ गया मेरा दिन अच्छा निकलेगा। गिव देम कॉम्प्लीमेंट एंड गिव देम अप्रिसिएशंस। थर्सडे को अपनी सोच बदल लो, हर चीज में सोचो क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब उर्वशी अर्जुन के पास आई और उसने बोला कि मुझे आज तुमने मेरे अपने जैसा पुत्र नहीं दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, तो अर्जुन ने क्या कहा, 18 साल क्यों वेट करती हो, आज से मैं तुम्हारा पुत्र। तो थिंक डिफरेंटली। थर्सडे को सोच बदलो अपनी। फ्राइडे को बी विद द नेचर, जो नेचर के अंदर में उसको अप्रिशिएट करो, धूप में जाके बैठ गए, चींटियों को निहारो, हर चीज से मैसेज लेने की कोशिश करो। एंड सैटरडे को मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू मीन्स हेल्प एवरीबडी। और संडे को मैं साधुओं से कभी कभी आलाप भी कर लेता हूँ, मंदिर में जाके पूजा पाठ भी कर लेता हूँ, या सोचकर आदमी से खुदा ना बन जाऊं, मैं संडे के दिन में थोड़ी सी चीटिंग भी कर लेता हूँ। तो संडे इज चीटिंग डे। इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो जिंदगी का मजा लोगे, लुत्फ लोगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वाकई मुझे लगता है कि सभी सुनने वालों को भी बहुत ज्यादा आनंद आ रहा होगा, क्योंकि इतने अच्छे से समझा दिया कि किस तरह से मंडे टू संडे तक अपना जो आप दिन है वो डिसाइड कर ले कि कैसे कैसे आज बीतने वाला है। थोड़ा सा नजरिया अगर आप बदल लेते हैं, थोड़ी सी सोच अगर आप बदल लेते हैं, तो ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ यूं ही बातें करते रहेंगे। ब्रेन फॉर इंडिया दिल से दिल तक में आप सुन रहे हैं आशियाना। हमारे साथ है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल और मैं हूं आपके साथ नुपुर श्रेष्ठ। मेरी
बिटिया के नर्सरी में एडमिशन का क्या सोचा है? मैं प्राइवेट स्कूल का एडमिशन फॉर्म ले आया हूँ। प्राइवेट स्कूल में कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ, कंप्यूटर से निकलेगी एडमिशन की लॉटरी और नाम आया तो 8वीं क्लास तक की पढ़ाई भी मुफ्त। हर प्राइवेट स्कूल को 25% सीट्स आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और वंचित समूह के बच्चों को देनी जरूरी है और दिल्ली सरकार इस पर कड़ी नजर रखे हुए है कि ये सीट्स हमारे बच्चों को ही मिले। और हाँ, एडमिशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी है। अगर आप भी EWS या डिसएडवांटेज कैटेगरी में आते हैं और अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हैं तो बस www.edudel.nic.in पर जाइए और अपने बच्चे के आधार कार्ड के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इस कैटेगरी में एडमिशन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के द्वारा होगा। बच्चे का एडमिशन के लिए नाम आया है कि नहीं, ये रिजल्ट भी आपको इसी वेबसाइट से पता चलेगा। आप जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार 10 से 5 बजे के बीच हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। नंबर है 8800-355-146 और 8800-355-192। मासी, सोच रही हूँ कि राहुल का नर्सरी में एडमिशन किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में करवाऊँ। सोच तो रही है, पर तुझे पता है तेरी सोच कितनी महंगी है। ऐसे महंगे स्कूल में दाखिले के पैसे कहाँ से आएंगे? मासी, मैंने सुना है कि सभी प्राइवेट स्कूल्स को 25% एडमिशन सीट्स आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और वंचित समूह के बच्चों को देनी जरूरी है। इस पर दिल्ली सरकार कड़ी नजर रखे हुए है कि वो सभी सीट्स हमारे बच्चों को ही मिले। और पढ़ाई का खर्चा? मासी, हमारे बच्चे की 8वीं तक की पढ़ाई भी मुफ्त होगी। बस जल्दी से मुझे सबसे पहले राहुल का आधार कार्ड बनवाना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म भरना, ये सब एक वेबसाइट पर ही हो जाएगा। 14 फरवरी आखिरी तारीख है। अगर आप भी EWS या डिसएडवांटेज कैटेगरी में आते हैं और अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हैं, बस www.edudel.nic.in पर जाइए और अपने बच्चे के आधार कार्ड के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इस कैटेगरी में एडमिशन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के द्वारा होगा। बच्चे का एडमिशन के लिए नाम आया है कि नहीं, ये रिजल्ट भी आपको इसी वेबसाइट से पता चलेगा। आप जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन कर सकते हैं। नंबर है 8800355146 और 8800355192। तुझको है बढ़ना आगे, तू रोशनी हमारी, तू है अपना सहारा, हाँ तू ही बेटी हमारी, बेटी हमारी। भारत का नजरिया अब बदल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम देश के 100 जिलों के साथ साथ अब 61 नए जिलों में भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM रेनबो। म्यूजिक के लिए और FM रेनबो इंडिया दिल से दिल तक में आप सुन रहे हैं आशियाना। मैं हूं आपके साथ बुलबुल श्रेष्ठ और हमारे साथ है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल और आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं हार्ट केयर फाउंडेशन के और इतनी अच्छे से हम बातचीत कर रहे हैं। मतलब अगर आप डॉक्टर के अग्रवाल को सुन रहे हैं तो जितनी अच्छे से वो बातें बता रहे हैं कि आपको थोड़े से, अभी तो एक ही फॉर्मूले की हमने बात की है, लेकिन उनसे और भी उनके जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अगर इस तरह से अगर आप अपनी दिनचर्या में ये सारी चीजें ले आते हैं, अपने जीवन में इन चीजों को अपना लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो दिल है वो अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और हेल्दी भी हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हेल्दी हार्ट क्या है, अनहेल्दी हार्ट क्या है, इसके बारे में भी सर हमने बात की। तो अगर हम देखें यूथ, जो देश के युवा हैं, जो भारत का उज्जवल भविष्य है, उनकी हम बात करते हैं, तो उनमें भी जो हार्ट का जो हार्ट रेट, मतलब जो हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, वो जो रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है। तो उसकी क्या वजह रही है और क्या कर सकते हैं? देखिए, एक चीज याद रखिए, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ना गिफ्ट में दे सकते हो ना गिफ्ट में ले सकते हो। डायरिया दे सकते हो, आप एक कीटाणु डाल के पानी में पिला दो, 2 दिन में डायरिया हो जाएगा। टाइफाइड दे सकते हो किसी को, आप उसके दूध में टाइफाइड के एक कीटाणु डाल दो, कुछ दिनों में हो जाएगा। आप एक आदमी को एक मच्छरों के कमरे में डाल दो, मच्छर काटेंगे, उसको डेंगू हो जाएगा। लेकिन हार्ट अटैक होने के लिए तो कम से कम 10 साल लगते हैं।
आपको प्रकृति के नियमों का कम से कम 10 साल उल्लंघन करना पड़ेगा, तब जाके आपको हार्ट अटैक नसीब में मिलेगा। यानी कि आपके पास 10 साल हैं सुधरने के लिए। बिल्कुल। अगर हार्ट अटैक इंडिया में 30 और 40 साल के बीच में हो रहा है, जो अमेरिका में 50 साल पे है, तो इसके जो बीज बोए जाते हैं वो एडोलेसेंट में है। 15, 16, 17, 18, 19 इस उम्र में अगर आपका लाइफस्टाइल खराब होगा, तब जाके 30 और 40 साल में जाके आपको हार्ट अटैक होगा। तो इसलिए वो सब लोग जो स्कूल के या कॉलेज के लोग सुन रहे हैं, वो ध्यान रखें कि लाइफस्टाइल आपको 40 साल में बदलोगे तो कुछ डैमेज होना था वो हो गया। सो द करेक्ट लाइफस्टाइल इज इन एडोलेसेंट। एंड एडोलेसेंट के अंदर में हमारा क्या होता है, एक तो 16 साल की उम्र के बाद में रैपिडली वजन बढ़ता है। वजन 16 साल और 18 साल के बाद बढ़ना नहीं चाहिए, स्टेशनरी रहना चाहिए। हम लोग सडनली वेट गेन करते हैं, और हमारा वेट गेन 2 प्रकार से होता है, या तो फैट से या कार्बोहाइड्रेट से। जी। जो फैट वाली ओबेसिटी है वो इतनी डेंजरस नहीं है। जो डेंजरस ओबेसिटी है वो है कार्बोहाइड्रेट ओबेसिटी, जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आप खूब सादा च का फार्मूला च से सफेद चीनी, च से सफेद चावल, च से सफेद चपाती विच इज मैदा। अगर आप गेहूं ज्यादा खाएंगे, सफेद चावल, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और रोज खाएंगे और दिन में कई बार खाएंगे, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं करेगी, आपको पेट का मोटापा हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा, आपको लड़कियों को जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हो जाएगी, अल्टीमेटली जाके हार्ट की बीमारी होगी। तो एडोलेसेंट के अंदर में अगर आप देखें, पुराने जमाने में हमेशा हफ्ते में 1 दिन बोला जाता था कि फास्ट करो। हफ्ते में 1 दिन अनाज मत खाओ, महीने में 1 दिन एकादशी के दिन में एक्स्ट्रा अनाज मत खाओ, यानी कि महीने में 5 दिन अनाज मत खाओ, फिर साल में 2 बार 9 दिन इकट्ठे अनाज मत खाओ, जिन्हें नवरात्रे बोलते थे। इससे हमारे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होता था, इसलिए महाभारत रामायण के टाइम पे किसी को भी हार्ट अटैक नहीं होता था। लेकिन आजकल हार्ट अटैक होता है क्योंकि हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेट पे आ गए हैं, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। जी। तो यहाँ पे हमने युवाओं की बात की, और जैसे कि आपने बताया कि जो महिलाएं हैं उनका भी एक रेशियो बड़ा है। महिलाओं को तो हार्ट अटैक होना ही नहीं चाहिए, जब तक उनके पीरियड्स हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो आदमियों से पीछे क्यों रहे? वो आजकल वो ज्यादा मेहनत कर रही हैं। औरतों को हार्ट अटैक होने के लिए आदमियों से ज्यादा उनको प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो आज की जो औरतें हैं, वो अगर वो मेन को कम्पीट करेंगे, से हमारे औरतें और आदमियों में डिफरेंस था। उनकी आर्ट्स अलग थी, हमारे आर्ट्स अलग थे। औरतों के 64 कलाएं थी, ऐसे आदमियों की 72 कलाएं हैं। ये कलाएं अलग अलग हैं। अगर सारी औरतें आदमियों वाली कलाएं सीखेंगी तो फिर आगे जाके उनको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, उसके साथ में जो है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको भी निकल के आएगा, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा होती है। नॉर्मली विमेन शुड रिमेंबर कि उनको हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए जब तक उनके अंदर में हार्मोन्स हैं बॉडी के अंदर में। अगर उनको हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट की बीमारी हो रही है, तो उनको आदमियों से ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी है। बिल्कुल, तो प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और जहां हम कहते हैं कि हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाते हैं और बहुत ज्यादा खुद को स्ट्रेस में लाते हैं और बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव, मतलब कहते हैं ना कि ज्यादा ही हमें बहुत ज्यादा एक्टिव है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमें इतने घंटे की नींद चाहिए, प्रॉपर सब कुछ देखना है, डाइट होना चाहिए, तो कुछ चीजें गड़बड़ा जाती हैं। बचने का भी एक फार्मूला है। जी सर, बिल्कुल बता दीजिए। 80 का फंडा कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, पेट की चौड़ाई और फास्टिंग शुगर 80 से कम रखें। जी। दिन भर 80 मिनट चले, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चले, 1 मिनट में कम से कम 80 कदम चले। एक बार में 80 ग्राम कैलोरिक फूड या 80 ml कैलोरिक लिक्विड से ज्यादा फूड मत लें। साल में 80 दिन अनाज मत खाएं। धूप में साल में 80 दिन बैठें, ताकि आपको नॉइस पोल्यूशन 80 से कम, एयर पोल्यूशन 80 से कम, उसके साथ में 80 साइकिल प्राणायाम की करें। सिगरेट ना पिए, 80,000 सिगरेट या शराब ना पियोगे तो 80,000 रुपए का स्टैंड या बाईपास का खर्चा आ जाएगा। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो निपुर के लिए जाओ, तालियां बजाओगे तो कम से कम 80 बजाना। बिल्कुल। और ये सब अगर बातें सुन रहे हैं आप, और आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल जी से, तो आप बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना है RAIN स्पेस देकर अपना सवाल लिखें और अपने नाम के साथ भेज दें 56060 पर। और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब हम सब अपने जो सपने हैं, जो हमारे एम्स हम के पीछे भाग रहे हैं, सपनों को पूरा होने दें, बिल्कुल होने दें। लेकिन याद रखें कि जो हेल्थ है वो वेल्थ है, और अगर हेल्थ नहीं रहेगी तो यकीन मानिए आप कितना भी कुछ अर्न कर लेंगे, आपके पास कितनी भी ज्यादा वेल्थ आपके आसपास होगी, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे सिर्फ और सिर्फ आशियाना में। मैं हूं आपके साथ नुपुर। क्यों ना ऐसा हो कि आप जहां भी सफर करें, एक हम सफर हमेशा आपके साथ रहे। एक ऐसा हम सफर जो आपको सही रास्ता दिखा सके,
चाहे आप ट्रेन में सफर करें या मेट्रो में। एक ऐसा हमसफर जिसे आप किसी भी वक्त बुलाएं और वो हाजिर, चाहे आप होटल में हो या रेस्टोरेंट में। सोच रहे हैं ना, ऐसा कौन हमसफर? तो सुनिए, पेश है इंडिया का टोल फ्री टूरिस्ट हेल्पलाइन, आपका अपना हमसफर 1-800-11-1363 या केवल 1363। याद रखिएगा ये नंबर 1-800-11-1363 या केवल 1363। इंडिया का टोल फ्री टूरिस्ट हेल्पलाइन, हमेशा आपके साथ।